सभी को गुड इवनिंग। आज हम लोग प्रेस ब्रीफिंग करने जा रहा है। तो सबसे पहले मेरा लेफ्ट साइड में कोना में है मेरा इशू का जनरल सेक्रेटरी, और उसका बगल में है हमारा सीनियर सिटीजन टेलीमजी, और हमारा इशू का लीगल एडवाइज़र मेरा सामने में मेरा एडवोकेट नाबुम रिगुम जी है। तो मेरा नाम तिची तकुर है और मैं इस इशू का चेयरमैन हूँ। तो हम लोग का ये इशू जो ऐसे है, 132 kV ट्रांसमिशन लाइन सगाली टू टोरू सर्कल का अंदर में ये कंपनसेशन जो चीज़ है पेंडिंग होके बैठा है। तो इसका लिए हम लोग आज प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूंगा। तो हम लोग आज इतना दिन से मतलब ये चीज़ जो ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया पेंडिंग होके बैठा है, जबकि सब कुछ सेंसन हो गया, उसके बाद वो लैंड एक्वायर हो गया, उसका बाद सर्वे हो गया। तो हमारा पब्लिक का आपस में कोई कुछ डिस्प्यूट नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई इशू नहीं है। ऐसे होते हुए भी ये लोग ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया हम लोग को कंपनसेशन को अभी तक नहीं दे रहा है। तो उसका लिए हम लोग आज लेटर बनाकर पावर ग्रिड ईडी का ऑफिस में हम लोग जाके आया है। तो उसी के सिलसिले में हम लोग आज प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। तो एक समस्या है हमारा गांव वाले के लिए, जो बेनिफिशियरी है, इतना दिन पेंडिंग होने का कारण से हम लोग का जितना भी होर्दी और एग्रीकल्चर का जितना जहाँ में इफेक्ट हुआ, उसको हम लोग ने जहाँ जहाँ टावर गिरा है, जहाँ जहाँ टावर पोस्ट बनाने के लिए वो लोग ने मेजर करके रखा है, उसमें हम लोग अभी वो जो टावर जो जाएगा बोल के हम लोग ने डैम केयर करके रखा है। ऐसे करके हमारा जितना भी ये होर्डी और एग्रीकल्चर का जो चीज़ पुली वगैरह ऐसे है वो नुकसान होके बैठा है। हम लोग ने अच्छा से फेंसिंग वगैरह नहीं लगाया है, उसको रुक के। और अभी हम लोग का जितना भी हम लोग पुली लगाना था, धान खेती पानी खेती वगैरह, ऐसे सीजन आ गया। तो अभी हम लोग बहुत माने कंफ्यूज में है किस लिए ये रिलीज नहीं कर रहा है। अब हम वर्किंग सीजन आ गया, वर्किंग सीजन तक हम लोग अभी रुक नहीं सकता है। इसीलिए हम लोग ये चीज़ को उन लोग को हम लोग प्रेशर कर रहा है कि जल्द से जल्द जितना भी ये कंपेंसेशन पेंडिंग है उसको रिलीज करने के लिए हम लोग ने इन लोग को मैंने आज लेटर दिया है। तो और ये हम लोग इन लोग को समय भी दिया है, आज 7 डेज का समय दिया है। तो उसके बाद मेरा लीगल एडवाइज़र आप लोग को डिटेल में ये मुद्दा को समझाएगा। Well, people of Arunachal Pradesh, this is a very big issue pertaining to the 132 kV line under power grid department in between Sagali to Naharlagun, more particularly Sagali circle to Toru circle under Papumpere district. ये एक ऐसा मुद्दा है कि 2021 से इन्होंने लैंड एक्विजिशन किया पावर ग्रिड का जो टावर लाइन के लिए। तो जो पावर ग्रिड का जो प्रपोज पावर ग्रिड को सर्वे किया है डीसी ने अंडर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने करके लैंड को एक्वायर कर चुका है। तो 2021 से इनका जो लैंड एक्वायरिंग एक्टिविटी करके 22-23, तो ये 24 आ गया मार्च। तो अभी रहा कि ये 2-3 साल में लैंड को इन्होंने लेने के बाद असेसमेंट, प्रॉपर्टी असेसमेंट करने के बाद, तो इनको जो गाँव आदमी को, जो इफेक्टेड आदमी है, जो इस लैंड पे, जो फॉरेस्ट पे, जो इसका जो लाइफ लाइन जो उसका जो डिफेंड करता है, तो उसको एक्वायर होने के बाद इनको जो कुछ कंपेंसेशन देना था इन लोगों को, तो इन लोगों को नहीं देने के कारण से खेती बाड़ी भी नहीं कर सक रहे जमीन को। क्योंकि जमीन को वंस एक्वायर मतलब इन्होंने सोचा कि ये एक गवर्नमेंट का जो पावर ग्रिड का डिपार्टमेंट का लैंड हो गया अभी, तो हमें कुछ उसका बदली में मिलेगा। क्योंकि उन्होंने एश्योर किया कि आपको इतना, इसलिए अकॉर्डिंगली उन्होंने असेसमेंट भी कर लिया प्रॉपर्टी का। तो करने का बावजूद भी अभी इनको कुछ अभी पैसा नहीं मिला, तो जमीन को अबंडन करके रख दिया। अभी देखिए उसमें तो अभी जैसा कि रिलो साइड है,
सगाली का अपर रिलो तक पेमेंट हो गया, तो कुछ कुछ अरुणाचल में पूरा पेमेंट हो गया। तो अभी मोर पर्टिकुलर सगाली सर्कल और ये जो तोरू सर्कल, ये दोनों जो स्ट्रेचेस जो पॉइंट है, इनको पेमेंट नहीं किया गया। तो इन्होंने टाइम एंड अगेन डिप्टी कमिश्नर को अप्राइज किया अपना ग्रीवेंसेस को, हमारा जो मिट्टी का वैल्यू को, हमारा जमीन का वैल्यू, प्रॉपर्टी का वैल्यू को, पेड़ पौधा का वैल्यू को अभी आप दीजिए, क्योंकि आप देगा बोल के हम लोगों ने जमीन को दिया तो एक्टिविटी नहीं कर सका, खेती बाड़ी कर नहीं सका, तो अभी उसका नुकसान पे है। इसलिए इन्होंने टाइम एंड अगेन डिप्टी कमिश्नर को बोला, तो डिप्टी कमिश्नर ने बोला कि अभी तक गवर्नमेंट से पैसा नहीं आया। तो अभी हम लोग का ये दुखी है कि गांव आदमी जितना हमारा सगाली वासियों का ये दुखी है कि अभी बाकी जगह को पेमेंट किया है, पावर ग्रिड का जितना जितना जहां जहां लाइन गया है ऑल अरुणाचल प्रदेश में पैसा रिलीज किया है, अभी सगाली सर्कल और तोरू सर्कल को सिर्फ क्यों पेंडिंग करके रहा। तो अभी इसलिए इन्होंने बैठक किया 3 तारीख को, इन्होंने जितना उसमें अफेक्टेड थे 462 आदमी, 462 फैमिली जो लैंड को जो इन्होंने एक्वायर करके रखा है, इन्होंने एक मास मीटिंग बैठा कि 3 तारीख को इन्होंने रेजोल्यूशन सगाली में बनाया कि ये 7 डेज अंदर में, आज जो देने के बाद 7 डेज अंदर में जब इसका जो कंपेंसेशन अमाउंट को अभी पेमेंट नहीं करेगा, तो इनका जमीन को इन्होंने बोला कि हम नहीं देंगे, उनका जमीन को नहीं देंगे और 3 साल का जो नुकसान को उनको कंपेंसेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट। इसलिए मैं वही बोलता हूँ कि इन लोगों का जो एक लीगल एडवाइजर हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और पावर ग्रिड डिपार्टमेंट को पैसा को जल्दी आपका जो पैसा को डिप्टी कमिश्नर पापुम यूपीआई का अकाउंट में जमा किया जाए, और इन लोगों को जो पैसा बनाया कि ये 7 डेज अंदर में, आज जो देने के बाद 7 डेज अंदर में जब इसका जो कंपेंसेशन अमाउंट को अभी पेमेंट नहीं करेगा, तो इनका जमीन को इन्होंने बोला कि हम नहीं देंगे, उनका जमीन को नहीं देंगे और 3 साल का जो नुकसान को उनको कंपेंसेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट। इसलिए मैं वही बोलता हूँ कि इन लोगों का जो एक लीगल एडवाइजर हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और पावर ग्रिड डिपार्टमेंट को पैसा को जल्दी आपका जो पैसा को डिप्टी कमिश्नर पापुम यूपीआई का अकाउंट में जमा किया जाए, और इन लोगों को जो पैसा मिलना था इन लोगों को दे दिया जाए इमीडिएटली विद इन 7 डेज में, ताकि आपका जो पावर ग्रिड लाइन भी थोड़ा हो जाए, काम स्मूथली चले। तो अभी पैसा नहीं देगा, उसमें आप हैंकी पैंकी करते रहेगा, लोगों को हरासमेंट देगा, लोगों का लैंड को आप एक्वायर करके रहेगा, तो उसका बदले में फेयर कंपेंसेशन आप पेमेंट नहीं करेगा, तो डेफिनेटली दे हैव लिबर्टी टू टेक बैक देयर लैंड एंड प्रॉपर्टी बैक। तो इसमें डिस्प्यूट होगा तो फिर आप फिर एक्वायर करने के लिए तो तकलीफ होगा। और ये ट्राइबल एस्टेट है, यहाँ जितना ट्राइबल एस्टेट में लैंड, फॉरेस्ट, नदी नाला पूरा जो ट्राइबल आदमी लोगों का होता है, यहाँ कोई एक्टिविटी करने के लिए इन लोग का कंसेंट लेना पड़ता है उसमें। तो इसलिए लैंड जो एक्विजिशन प्रोसेस को इन्होंने कंप्लीट किया। अभी इश्यू रहा कंपेंसेशन पार्ट, कंपेंसेशन का नहीं देने का कारण से आज इन लोगों ने ये किया, और 7 डेज का बाद अगर नहीं देता है तो डेफिनेटली तो हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे, और हम लोग टाइम एंड अगेन हम लोग सकने से हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी करेगा, क्योंकि हमारा ज़मीन को आप लेके रखा है, उसका बदले में तो आप कुछ दिया नहीं अभी। इसलिए इतना तक मैं कहता हूँ, और गवर्नमेंट को स्पेशली हमारे मुख्यमंत्री, पावर मिनिस्टर और जितना यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ सेक्रेटरी और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का चीफ इंजीनियर पावर का, और उसका बाद आपका पावर ग्रिड का जो जनरल मैनेजर, सीनियर जनरल मैनेजर न्यू दिल्ली में ईटानगर में जो ब्रांच ऑफिस है, इन लोग को अल्टीमेटम देता हूँ मैं। अल्टीमेटम तो विद इन 7 डेज में आपका उसको सुलझाना ही पड़ेगा, नहीं सुलझाएगा तो हम लाइन जाने नहीं देगा हमारा सगाली में, क्योंकि हम लोग का सगाली आदमी एक हमेशा डेवलपमेंट में कोऑपरेट करता है। लेकिन इस छोटा सा चीज़ के लिए, पेमेंट के लिए आप इतना रुका के रखा है, ये तो गलत ना इंसाफी बात है ये। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट प्रोएक्टिव हो जाए इमीडिएटली, आज से लेके 7 डेज अंदर में इसको पैसा को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट में जमा कर देना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। को धन्यवाद, सबसे आगे मेरे प्रश्न को धन्यवाद। और आज यहाँ पे हम लोग जो गैदरिंग हुआ, इसका मतलब मोटो है कि अभी हम लोग का सगाली एरिया का जो सगाली सर्कल और विशेषकर तोरू सर्कल, इसके बीच में 2022 में 132 का पावर ग्रिड टावर लाइन का सर्वे हुआ था। तो उस सर्वे में जो
इफेक्ट वाला खेत और बागान इफेक्ट वाला पर्सन लोग फैमिली लोग अभी उस 1 साल हो गया, तो उसमें डिपार्टमेंट लोग सर्वे करके बिल बना करके रख दिया, तो पेमेंट देगा। तो उसका आप लोग बागान को वो जगह पर्सन को मत करो, वो पर्सन को टावर लाइन जाएगा और घास कितना घास काटेगा और कितना बेम्बू काटेगा, कितना नुकसान होगा, उसका रास्ता सर्वे बनाएगा, इसलिए उसमें मत करो बोल के वो लोग बोल के रखा हुआ है। तो अभी इसमें 2 साल होने वाला है, तो हम लोग सोचा है कि ये जो सैंक्शन होने के बाद तो सर्वे ऑर्डर देता है, सैंक्शन होने के बाद सर्वे ऑर्डर देता है कि सैंक्शन होने के बाद सर्वे ऑर्डर करके उसमें बिल बना दिया, डिपार्टमेंट बिल बना दिया और बिल बना करके सबमिट करके रखा हुआ। तो अभी डीसी के लेवल में पैसा नहीं है बोल रहा है, इसलिए पब्लिक लोग अभी हम एक सीनियर सिटीजन होने के वजह नाते और एक सोशल लीडर होने के नाते अभी इन लोग का साथ इन लोग का दुख तकलीफ, पब्लिक का दुख तकलीफ को देख करके अभी हम लोग का जो लीगल एडवोकेट को ले करके अभी ये बहुत अभी साथ दे रहा है, मदद दे रहा है। इन सब का दुख तकलीफ को देख करके अभी 1 साल हो गया गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश में हम लोग का पेमा सरकार के अंदर में पेमा सरकार इतना एक्टिव है, ये हम लोग सुनता है इतना एक्टिव है, इधर उधर पूरा कोलोरिंग, न्यापिन, पालिन, दामिन, पासीघाट, तेजू, यंगक्योंग पूरा सर्वे करते रहे, पूरा डेवलपमेंट दे रहा है, हम लोग देख रहा है। और हम लोग के सामने कैपिटल का सामने नियरेस्ट इतना सामने जुरिडिक्शन में थोड़ा सा इतना पब्लिक का जो गरीब लोग का पब्लिक का पैसा रुका हुआ, ऐसे कैसे हो जाता है पता नहीं है, इसलिए वो लोग का बहुत दुखी है। इसलिए वो गवर्नमेंट जो ऑथोराइज इन लोग का जो ऑथोराइज है, पावर ग्रिड का जो ऑथोराइज है, पैसा किस में कहाँ में पैसा ब्लॉक करके रखा है, उसमें जल्द से जल्द रिलीज कर देना चाहिए। तो इन लोग का अभी इलेक्शन भी आ रहा है, इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद फिर कोड ऑफ कंडक्ट हो जाएगा, उसके पहले वो लोग जल्दी बताना है और जल्दी पेमेंट रिलीज कर देना है। दे तो वो लोग को ज़मीन फिर नहीं देगा बोल के हम लोग को मेमोरेंडम इशू में सब्जेक्ट में रिपोर्ट किया है, ज़मीन को नहीं देगा। और उसके बाद जो पब्लिक का मूवमेंट भी होगा आपके वहाँ, जहाँ पर कमिश्नर के पावर ग्रिड का कमिश्नर के वहाँ जहाँ रुका हुआ है, ये ईडी जहाँ में ऑफिस है जो पान को रुका हुआ है, उसमें पब्लिक मूवमेंट करेगा, यानी कि उसका बाद कोर्ट में भी जाएगा। हम लोग का लीगल एडवोकेट साथ में है, इसलिए जो अथॉरिटी लोग जो जल्द से जल्द पब्लिक का जो दुख तकलीफ को सॉल्व कर देना चाहिए। इतना है। थैंक यू।